प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक और अवसर मिला उसके उसके भवन में आके उसकी स्तुति आराधना करी हमने। आज हम देखेंगे परमेश्वर की इच्छा 2026 में मसीहों से क्या है। 2025 हमने निकाल दिया, परमेश्वर की संगति में थे, परमेश्वर की इच्छा पर चलने का प्रयास किया। 2025 के अंदर कई बार हम ऐसी परिस्थिति में गिरे, वहां से प्रभु ने हमें उठाया। आज 2026 में हम स्थिर खड़े। परमेश्वर चाहता है 2026 हम किस तरह से जिए, वो पहले ही अपने इस्राएली जाति को बता चुका है। मनुष्य बहुत ही हठीला है। हठीला समझते हो? हट करने वाला, अपनी इच्छा को पूर्ण करने वाला, अपनी स्वार्थ को पूर्ण करने वाला, ऐसा है मनुष्य। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। आइए आज का वचन हम देखेंगे, यशायाह और उसका 29:11 से 14 तक हमारा टेक्स्ट रहेगा। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपटी और मोहरबंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मोहर बंद की हुई है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए इसे पढ़, तो वह कहे मैं तो अनपढ़ हूं। 2026 प्रभु चाहता है वो जो पुस्तक जिसके विषय में प्रभु हमें कह रहा है, किसके समान है वो? लपेट रखा है और उसको मोहरबंद की गई। उस पुस्तक को जो आज तक हमने लपेट के मोहरबंद की हुई बंद कर रखी है, 2026 खोल रहे। इसराइल के विषय में कहा ये इसराइली कैसे हो गए थे। इसराइली जब गुलामी से निकले, आशीष दी प्रभु ने, प्रभु की संगति में आए, आज्ञा पालन करी, और उस आज्ञा पालन से उनके जीवन में आशीष बढ़ती गई। और जब वो आशीष बढ़ती गई, तब सब कुछ पाने के बाद वो एक सिर्फ ट्रेडिशन, एक अपने इतिहास और रिलीजन रिचुअल्स के अंदर बंद के रह गए। इसको आसानी से समझाऊं मैं तो अपने रीति रिवाजों में कहां से आए हम साहब? उसके घमंड में कि हम परमेश्वर के निज जाति हैं, और रिलीजियंस यानी कि धार्मिक रीति रिवाजों के अंदर फंस के रहते। ये भी करेंगे साहब, और करते आ रहे थे। जो सही काम था, जो सही मायने में बात थी, परमेश्वर की आज्ञा पालन, वो उनके जीवन से चलेगी। दो व्यक्तियों को उदाहरण दिया, पढ़ा लिखा और अनपढ़। दो व्यक्ति कौन है ये? पढ़ा लिखा यानी कि इसराइली, अनपढ़ कौन? यानी अन्य जाति। पढ़े लिखे के लिए व्यवस्था थी, बोला इसको पढ़, क्या बोलता है? मोहर बंदे साहब, मैं नहीं पढ़ू। और वो सुदूर अनपढ़ से कहा तू इसे पढ़, वो बोलता मैं सब पढ़ नहीं सकता। आज भी बाइबल एक ऐसा रहस्य है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुलझाया जाता है। कितना विज्ञानी हो, कितना ही बड़ा स्कॉलर हो, पीएचडी कर रखी हो, बाइबल पढ़ के उसको समझ नहीं सकता। बाइबल के भेद एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर प्रभु प्रकाशित कर देता, क्योंकि ये बाइबल पवित्र आत्मा से लिखी गई है, और पवित्र आत्मा ही के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। इसलिए आज हमें ये मिल गया है, तो आज हम उन रीति रिवाजों को छोड़ दे जिसके अंदर बने हुए थे 2025 तक। आज प्रभु चाहता हूं रीति रिवाजों को छोड़कर प्रभु परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चले और उसकी आज्ञा का पालन करें। आप जान लीजिए, आज्ञा पालन में आपका उद्धार है। बाइबल हमें एक ही चीज को बार बार समझाती है, अलग अलग तरीके से। पुराने नियम से लेकर नए नियम, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, एक मनुष्य रूप लेकर आज्ञा पालन करके बताया, और बताया कि हर विपरीत परिस्थिति में एक मनुष्य परमेश्वर के प्रति वफादार हो सकता है।
विश्वास योग्य हो सकता है। हम एक भी बहाना ना बना पाए, हम एक भी ये नहीं कह सके कि प्रभु उस अवस्था में था मैं कि मैं जानबूझकर चोरी करनी पड़ेगी। उस अवस्था में था, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं क्या करता? उस अवस्था में था गरीबी में, इसलिए मैं उस अवस्था से निकलने के लिए मैंने गलत काम किया। आपके पास कोई बहाना नहीं है। मेरा प्रभु उसी अवस्था में रह के गया। चरनी के अंदर जन्म लिया, कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में नहीं गया वो, 5 स्टार होटल में था जहां पर उसको रखा गया। एक चरनी थी जहां पर पहले से ही पशु थे। उस जगह पर मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसको वहां से भी भागना पड़ा। 2 साल मिस्र देश में परदेसी का समान रहा, छुपता रहा। परमेश्वर की दया देखो आप, उस अवस्था के अंदर भी जब वो गरीबी में बढ़ता रहा, प्रभु यीशु मसीह के मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं उसके जैसे अमीर हो जाऊं। बालक यीशु, वचन क्या कहता है? बालक यीशु क्या करता था? मंदिर के अंदर बैठ के बात विवाद करता, बातें करता था। उन फरीसियों से परमेश्वर की बातों को खोल खोल कर पूछता था और बताता था। ये है हमारा जीवन कि जिसने हमें भेजा है इस पृथ्वी के ऊपर, उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमारे जीवन में हो। आप बहुत ऊंचा आना चाहते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा। आप जल्दी से अमीर होना चाहते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा। आप समाज के अंदर स्टेटस बनाए रखना चाहते हैं, प्रभु आपको मना नहीं करता। प्रभु क्या बोलता है? सब दूंगा, जो तेरे मन की कल्पनाएं, जो इच्छाएं हैं, जो भले की हैं, हर एक भली इच्छा तेरी पूर्ण करूंगा। तो उससे पहले मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर। आज हमें सब कुछ पहले चाहिए, कार्य बात। आज तक 2025 तक ये गलतियां करते आए हैं, तो प्रभु का ये वचन आज हमें सिखा रहा है 2026 में छोड़ दे। नया साल हमें एक तोहफे में दिया। नया साल हर कोई नहीं देख पाया है। परमेश्वर की दया और करुणा से आज हमें नया साल मिला। परमेश्वर चाहता है हम उसकी इच्छा के अनुसार चलना सीखें। पुराने एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। नूह, जिसके विषय में हम सब जानते हैं, उसकी सबसे बड़ी गवाही क्या थी मालूम है? आज्ञाकारी था। उस समय आज्ञाकारी था जब व्यवस्था नहीं थी। उस समय आज्ञाकारी था जब कोई पाप और धर्म बोला नहीं जाता। उस समय आज्ञाकारी था। व्यवस्था के बाद मनुष्य के जीवन में गलतियां और पाप उजागर हुई। व्यवस्था से पहले अपनी इच्छा से इंसान चल रहा था। ऐसे अवस्था के अंदर जब कोई पाप और कोई धर्म नहीं है, उस अवस्था के अंदर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। उस समय अपनी मनमानी कर सकता था, पर परमेश्वर के आज्ञा का पालन नूह ने किया। यही उसके लिए धार्मिकता की विश्वास कि मेरा प्रभु मेरा साथ है। आपके जीवन में ये विश्वास आपको दरबी ठहराए। आपकी परिस्थितियों के आधार पर परमेश्वर को कम और बड़ा ना समझे। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर यही कर पाएगा, इतना ही मांगते हैं। गलत। परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देना चाहता है। मैं इमैनुअल की गवाही बताता हूँ आपको। डॉक्टर हेनरी थॉमस जब केरल से राजस्थान की ओर निकले, तब उन्होंने अपनी यात्रा पैदल स्टार्ट करी। पर्याप्त पैसा नहीं था कि वो टिकट ले गए कोटा तक आ सके, पर परमेश्वर की दया देखिए। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया। जब वो काफी दूर 100 मील चल चुके, उसके बाद एक व्यक्ति क्या बोलता है? मैं तेरी सहायता करूंगा, टिकट दूंगा, तुम वहां जाओ। परिस्थितियों ने उनके उस विचार को रोका नहीं। हम कई बार क्या सोचते हैं, यहां नहीं जा सकते, यहां जाने के लिए किराया नहीं है। प्रभु जब तू सुविधा देगा तब तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा। ऐसा जीवन प्रभु को दीजिए कि तू दे तो मैं करूंगा। प्रभु बोलता है पत्थरों से बुलवा दूंगा, कोई नहीं बोलेगा। मैं वही पत्थर हूं जिसको प्रभु ने बुलवाया है। मैं अपने आप को वही पत्थर मानता हूं। परमेश्वर चाहता है
उस पत्थर दिल को जो प्रभु से दूर है, प्रभु मिला। यह है उस वचन का सही उदाहरण। यहां पर क्या बोलता है? पढ़े लिखे वो थी सर, सारे इजरायलियों के सामने व्यवस्था रखी गई। उन्होंने क्या कहा? मोहर बंद है, हम नहीं पढ़ेंगे इसको। जब प्रभु यीशु मसीह की दया और करुणा हम पापियों पे हुई, हम अनपढ़ों पे हुई, हम अन्य जातियों पे हुई, तब हमने क्या बोला? प्रभु हम तो पढ़ ही नहीं सकते, हम जानते ही नहीं है। प्रभु का अनुग्रह है कि उसने हमें चुन ली, हमारा दम के काम नहीं। जब पहली आयत पढ़ते इसके अंदर परमेश्वर ने बहुत ही एक उत्तम और बहुत ही एक अच्छा नाम दिया इस्राएली जाति को, जो आज हम सब है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले और जिसका मन साफ है, वो इस्राएल है। आपका मन शुद्ध है, आपको परमेश्वर ने अपनी जाति में जोड़ा है। पहली आयत पढ़े 29 का पहला। हाय अरियल, अरियल, हाय उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। वर्ष पर वर्ष जुड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ। अमीन। क्या बोले यहाँ पर? वर्ष पर वर्ष जोड़ते जाओ और उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ। यही करते आ रहे थे। फसे मनाना है साहब, रीति रिवाज पूरे निभाने, प्रभु के नजदीक में आना है, रीति रिवाज पूरे निभाने हैं। उन रीति रिवाजों में ऐसे उलझ के रह गए थे कि सच्चाई से प्रभु की उन आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया। क्या बोला? हाय अरियल। अरियल क्या है मालूम है? परमेश्वर का सिंह। परमेश्वर हमें क्या बोलता है? मत डर। कभी आपने देखा है किसी सिंह, किसी लॉयन को डरते हुए, डराते हुए जरूर देखा होगा। अगर लॉयन डर जाए, शेर डर जाए, तो फिर वो किस काम का शेर? परमेश्वर ने हमें कितनी बड़ी एक बात बोली है, कितनी बड़ा एक नाम दिया है हमें। क्या बोला? तू सिंह है, मेरा सिंह है, पर तू कर क्या रहा है? उत्सव को उत्सव मना है, अपने रीति रिवाजों में उलझा पड़ा है और मेरी आज्ञा मानना तूने छोड़ दिया। इसका दंड बहुत बड़ा था, और परमेश्वर की दया देखो, जितने भी इसके विरुद्ध खड़े हुए, प्रभु क्या बोलता है? सबको सूक्ष्म धूल कर दूंगा। आज आपके और मेरे पीछे कोई अगर षड्यंत्र करता है, आपके और मेरे विरुद्ध यदि कोई खड़ा होने के प्रयास करता है, 2026 में आश्वासन देता है, प्रभु हमारे साथ खड़ा। 5वीं पढ़े। तब तेरे परदेसी भेड़ियों की भीड़ सूक्ष्म दूध के समान और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे के समान उड़ाई जाएगी। अभी क्या बोला? बोला तू तेरे ट्रेडिशन, तेरी रीति रिवाजों से बाहर निकल और परमेश्वर की आज्ञा पालन करना सीख लो। जब हम उसकी आज्ञा पालन करना सीखते हैं, तब क्या लिखा है? तेरे परदेसी बैरी जो तेरे विरुद्ध में है, जो तेरी जाति के नहीं है, ऐसे बैरियों को क्या कर दूंगा मैं? सूक्ष्म धूल। एक फूंक मार दो आप धूल को, आप उसको पकड़ नहीं सकते। पकड़ सकते हो? क्या लिखा है? भूसे के समान उड़ाई जाएगी। भूसा एक बार उड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, फिर उसको आप वापस संग्रह कर सकते हो? ऐसा कर दूंगा तेरे दुश्मनों को। 2026 हमारे लिए बहुत बड़ा आश्वासन है मेरे प्रभु की ओर से। बोला आज्ञा में बने रहे, तेरे बैरियों को तेरे सामने स्थिर नहीं हो पाएगी। गायब हो जाए के ढूंढने पर भी नहीं पाएगा तू। पर तेरे को करना क्या है? आज्ञा पालन है। आज्ञा पालन के बहुत बड़ा एक प्रतिफल प्रभु हमें देता है। मूसा के समय में यदि हम जाएं तो निर्गमन उसका 12वां अध्याय आप निकालें, वहां पर आज्ञा पालन, और प्रभु की जब हम आज्ञा पालन करते हैं, तब प्रभु हमें उसी वर्ष को नया वर्ष कहता है। 12वां अध्याय और पहले आयत पर है। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। अभी वर्ष का पहला महीना यही है। कितने वर्षों से गुलाम थे? 400 वर्ष।
वहां से निकलते निकलते परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हैं। अब ये मूसा की आज्ञा मानते थे। पूरी की पूरी इस्राएली जाति परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रही। जैसे ही आज्ञा पालन करी, क्या बोला प्रभु ने? वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। अरे यहां से तेरी जर्नी में स्टार्ट करूंगा। लिखा है यहाँ पर, लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। आरंभ और प्रारंभ दोनों में बहुत अंतर। आरंभ मतलब बिगड़ी, शुरुआत यहीं से करूंगा तुम्हारी। और प्रारंभ मतलब पहले कर चुका है, बीच में रोका है, दोबारा स्टार्ट कर। तो प्रभु हमें दोबारा स्टार्ट नहीं करना। प्रभु क्या बोलता है 2026 में? नई शुरुआत करूंगा तेरी। अरे फिर आज्ञा पालन कर। जब मेरी आज्ञा पालन करेगा तब तेरे जीवन में नई शुरुआत करूंगा। और इनकी नई शुरुआत कितनी अनोखी थी। उन गुलामों से पूरा एक देश बना दिया। पूरे 12 के 12 जो बच्चे थे याकूब के, वो 12 गोत्र ठहरे। और मूसा इन सबको लेके निकला और कनान देश परमेश्वर ने दे दिया। ये है आज्ञा पालन। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो उसको अग्राह्य हमारा है। हमारे बैरी हमारे विरुद्ध आएंगे तो सही। वचन क्या कहता है? सूक्ष्म धूल कर दूंगा, भूसे का समान उड़ा दूंगा। कुछ कर नहीं पाएंगे। 2026 आप ये ठान लें, आपको जीवन के अंदर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हमारे जीवन में जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तब हमारे जीवन में हम उद्धार देखते हैं। हमारे जीवन में वो कनान देश प्रभु देगा। आपने जिस देश के तो से चुना है हमें, आज हम उसकी जाति है। गर्व से कहे हम मसीह, क्योंकि हम परमेश्वर की जाति। और परमेश्वर हमसे चाहता है हम आज्ञा पालन करें। जब हम आज्ञा पालन करते हैं, मेरा प्रभु अति प्रसन्न होता है, क्योंकि जितनों ने उसकी आज्ञा पालन करा हर एक को उसने उत्तम प्रतिफल दिया। दाऊद राजा के जीवन से देख सकते हैं। उसकी स्तुति आराधना, उसकी आज्ञा पर एक चरवाहे को उसने राजा बना के। अद्भुत का जो कोई सोच ही नहीं सकता, वो कार्य मेरा प्रभु करता है जब हम आज्ञा पालन करते हैं। दोबारा ऐसा में जाएंगे और 29वें अध्याय में रहेंगे। 13 आयत पर वचन। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समेट आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। क्या बोला? प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं। और किसकी सुनकर आज्ञा मानते हैं? मनुष्यों के सुनकर। ऐसा नहीं चाहता। आपके दिल से आप आज्ञा पालन करें। पिता होता है ना, पिता अपने बच्चों को क्या बोलता है? ये काम करना है। बच्चे कई बार डर के मारे करते हैं कि पापा मारेंगे। पिता उस काम से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने आदर से नहीं किया, डर से किया। बड़ी बेटिया बोली, कर ले पापा के मारेंगे। सुनी ना उसने मनुष्य की, और हमने उस काम को कर लिया। उस काम में आपकी निपुणता नहीं आ रही, अच्छा नहीं होगा। काम चढ़ो काम है। अब आप समझ जाएंगे कि डर से किया। प्रभु चाहता है मुझसे डरे पर आदर करे, दिल से खुशी से उसके आज्ञा का पालन कर। अब हम देखेंगे आज्ञा पालन किन चीजों से उत्तम है। पहला शमूएल और उसका 15 का 22। शमूएल ने कहा कि यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। अभी क्या बोला? अरे होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न होता है क्या? उससे ज्यादा प्रसन्न उसकी आज्ञा मानने से। कई बार आज चर्च में क्या हो रहा है मालूम है? मैं मेरे जीवन को मेरे हिसाब से चलाऊंगा। पास्टर साहब आप ये पैसा पकड़ो, आपको मोटा दशवांश मिल रहा है, आपको मोटा चंदा दिया जा रहा है, आपको ज्यादा गिफ्ट दिए जा रहे हैं। मेरी तरफ से आप पैसा ले लो, पर मेरे जीवन को मैं मेरे हिसाब से चलूंगा। या नाट्यकारी तरह आपके वो दान, आपकी वो भेंटे स्वीकार नहीं की जाती।
चर्च में हम जब भेंट देते हैं, वो भेंट आप क्या सोचते हो? वो भेंट कहाँ जा रही है? प्रभु उसको इस्तेमाल करता? नहीं। प्रभु उसको कब इस्तेमाल करता है मालूम है? जब आपने दिल से दिया है। तब वो जो पैसा आया है चर्च में, वो पास्टर के पास नहीं जाएगा, वो पैसा गरीबों को जाएगा। ये प्रभु ने आपके पैसे को स्वीकार किया। क्या बोल रहे हैं आप प्रभु? क्या सिखा रहा है? कि आज्ञा पालन बलिदान देने से उत्तम है। पर आज हम पैसा देकर क्या सोचते हैं? प्रभु को करीब किया। 1 लाख दे दिया साहब चर्च के अंदर, अब पास्टर बोल नहीं सकता मुझसे। हो सकता है पास्टर का मुंह बंद कर दिया हो आपने 1 लाख से, और मेरे प्रभु का मुंह बंद नहीं कर सकता। उसने आपके उस 1 लाख को ग्रहण नहीं किया। एक और आयत निकालें आप, यूहन्ना और उसका 14 का 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। क्या बोला? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। आज प्रभु सब कहते हैं, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। कई जगह लिखा हुआ आप देखो, आई लव यू जीसस, है ना? रील बना रहे यूथ, मैं उनके सराहना करता हूं कि उनकी भी इच्छा है प्रभु के नजदीक आने। पर क्या हम सिर्फ रील बनाकर ही स्थिर है क्या? वहीं तक हमारा प्रेम है? हम प्रभु यीशु मसीह का नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम प्रसिद्ध हो जाएं। अगर इस मनसा से हम प्रभु के पास आए, आप जान लीजिए आपने प्रभु से प्यार नहीं किया है। प्रभु के नाम से हम प्रसिद्ध होने जाते हैं, वो सच्चा प्यार नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है? यदि प्यार करता है तो मेरी आज्ञा पालन करेगा। उसकी आज्ञा पालन के लिए हमें उससे प्यार करना आना चाहिए। और प्यार बलिदान को दर्शाता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, आपके जीवन में आपके स्वार्थ को खत्म कर देगा। आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना सीखोगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी, पूरा आप उसका कार्यकाल देख लो 3.5 साल का, पर कभी भी अपनी इच्छा के लिए कोई काम नहीं किया। कर सकता था ना? 100% परमेश्वर, परमेश्वर मनुष्य रूप लेके आया, पर उस देह में था। इस देह के कारण अपने परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए चलता। आज प्रभु वही चाहता है, हम मसीह, वो टाइटल हमें दिया है जो यीशु मसीह, उसका टाइटल हमें दिया है। आज हम मसीह हैं। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से के नाम से हम प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चले हैं। जैसा वो चढ़ा, अभाव के अंदर भी प्रभु तेरा धन्यवाद, परेशानियों में भी प्रभु तू महान है। हर एक बात में मैं तैयार हूं प्रभु, ऐसा मन हर एक मसीह का होना चाहिए। तू है तो सब कुछ है प्रभु, और तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 2026 ये संकल्प कर रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। आप जान ले 2027 में जब आप प्रवेश करेंगे, बहुत बड़ी गवाही आपके पास होगी कि मेरे प्रभु की आज्ञा पालन करने से मैं जो अवस्था 2026 में थी, आज उसकी कई गुना उत्तम अवस्था में प्रभु ने रखा है मुझे। बहुतायत से इस्तेमाल करा है प्रभु ने मुझे। प्रभु चाहता है बहुतायत से इस्तेमाल कर, इसलिए चाहता है हम उसकी आज्ञा का पालन करें। एक और आज देखें आप, याकूब उसका 1 का 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हमें सिर्फ सुनने वाले चर्च में आए, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा लगा साहब आपका सुसमाचार, और जाने के बाद अपने ही जीवन को अपने ही स्वार्थ के अनुसार दिए। पर सुनने वाले मत, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो तुम। और उसके ऊपर चलने वाले बनो। जब हम उसके ऊपर चलने वाले बनते हैं, आप जान लेना आपके जीवन में कई चीजों को आपको त्यागना होगा। कई जगह आपको अपने अभिलाषाओं से दूर होना पड़ेगा। कई जगह आपकी इच्छाओं को मारना होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरा चेला बनना है, अपना क्रूस उठा के आ जा मेरे पीछे।
आज हमें अपना क्रूज उड़ाना है, उस क्रूज के अंदर अपनी अभिलाषाओं को प्रतिदिन मारना है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है संसार के अंदर जिसकी इच्छाएं ना हो, हर एक मनुष्य की इच्छा होगी। अब कपड़े पहनते रहे कपड़े, एक अवस्था आती है, मैं बताता हूँ आपको, एक समय था, बहुत ही गरीबी में हमारा जीवन पला बड़ा है। उसका भी पीछे परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर चाहता था मेरा पिता पूर्ण रूप से प्रभु की सेवकाई करे, इसलिए वो परख थी कि उस गरीबी अवस्था के अंदर क्या तू मेरे नाम पर विश्वास करता है और विश्वास योग्य बना रहता है, या वापस संसार में चला जाता है जहां तूने पैसा कमाया। मेरे पिताजी एक शॉप थी, बहुत अच्छा धंधा था, सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर प्रभु की सेवकाई पर, उस पैसे से गरीबी अवस्था में, जो ठेले पे कपड़े बिकते थे वहां से भी खरीद के हमने पहने। मेरे को कोई शक नहीं इसमें बोल में, वहां से भी खरीदे हम। और आज प्रभु ने बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम से भी प्रभु में निकलता है। कपड़ों के द्वारा आपकी इज्जत नहीं होती, कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए, ये प्रभु की दया है, वहां से दिला रहा है। और उसने नंगा नहीं रखा कभी, तन के ऊपर कपड़े थे हमेशा। ये विश्वास योग्यता है। हम ये क्यों कहें कि प्रभु मैंने वहां से खरीदा, हम ये कहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरे तन पे कपड़े हैं। उस विश्वास योग्यता में चलते जाए, परिस्थितियां बदल देता है। आपके जीवन के अंदर आप भूल जाओगे किस अवस्था में थे, इतनी बहुतायत की आशीष आपको दे देगा। ये सच्चाई है जीवन की। मुझे मालूम है मेरे जीवन के अंदर कभी कुछ खरीदना होता था, कोई गैजेट है, कोई सामान है घर का, अगर 3-4 हजार का भी होता था ना, तो उसको 5-6 महीने हम इंतजार करते थे, पैसे जोड़ते थे, फिर खरीदने में आता था। आसान नहीं था वो 3,000-4,000 का सामान खरीदना। आज प्रभु की दया देखिए, जो इच्छा होती है प्रभु दिलाता है। ऐसा नहीं है, प्रबंध वो करता है। आपकी परिस्थिति को बदलना 2026 में चाहता है वो। विश्वास योग्य रहें, आज्ञा पालन करें, सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। जब आप चलने वाले बनोगे ना, तो न केवल आप, आपकी पीढ़ियां तक आशीषित हैं। आज ये जो दिया है प्रभु ने जीवन, ये मेरे कामों के द्वारा नहीं, मेरे पिता की इस 50 साल की जो मेहनत प्रभु ने ली उनसे, उसकी आशीष है। जो मेरे पिता ने संघर्ष किया, उस संघर्ष का प्रतिफल आज मुझे दिया। मेरे पिता को भी दिया, उसके बारे में मुझे भी दिया, और मैं कहता हूं मेरे बाद मेरी संतानों को भी देगा, क्योंकि वो सच्चा है। धर्मी की 4 पीढ़ियां प्रभु तार कर देता है। यह है प्रभु की दया। चाहता क्या है? सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले मन। लूका में देखिए, जब हम चलने वाले बनते हैं तो बाइबल हमारे लिए क्या कहती है? लूका 11:28। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। आप धन्य होना चाहते हो 2026 में? मानना सीखिए। 2026 आपके लिए एक आशीष का साल ठहरेगा। 2026 आपके जीवन के लिए उन्नति का साल ठहरेगा। आपके बच्चों की परिस्थितियां प्रभु जानता है, उनके भविष्य को वो लिख चुका है। आज वो हमें तैयार कर रहा है, हमारा भविष्य लिख दिया उसने। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, मैं हर संदेश में कहता हूँ, उसका प्यार अनोखा है। हमारी बुराइयों को देख के प्यार नहीं करता, हम उसकी संतान हैं, इसीलिए हमसे प्यार करता है। आपका बच्चा कितना भी बुरा क्यों ना हो, नशा करता हो, क्या आपको उसको घर से निकाल देते हो? क्यों नहीं निकाल पा रहे? खून है वो आपका, आपके द्वारा जन्म लिया है उसने। आप प्रार्थना करते हो, हे प्रभु इसको सुधार, उसको निकालते भी हो, उसकी गलतियों पे ताड़ना भी देते हो, कई बार उसको मारते भी हो, पर जान से नहीं मार देते, सिर्फ इतना मारते हैं कि वो सुधर जाए। ऐसे स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी हमसे प्यार करता है, और उस अथाह प्यार करता है, हमको बेदखल नहीं करता, संतान होने का हक नहीं छीनता हमसे, ताड़ना देकर सुधारता है।
प्यार करता है लोगों से, चाहता है हम उसकी संगति में वापस आ जाए। और जब आ जाते हैं तब मेरा प्रभु हमें बहुतायत की आशीष है। और कब आते हैं हम? जब उसके सुनने वाले नहीं, मानने वाले बन जाते हैं। प्रभु चाहता है हम उसकी मानने वाली बने। मसीह के विषय में बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही रोचक और बहुत ही अनोखी बात है ईसाई धर्म की या मसीहों की। ये बाइबल हम पढ़ते हैं, जब तक आप अंगीकार नहीं करोगे तब तक इसके वचन आपके ऊपर प्रभावी नहीं होंगे। बहुत ही अनोखी बात है ये। लिखा है वचन के अंदर, जब तक तू अंगीकार न करे और मन से विश्वास न करे तब तक नहीं होगा। तो हर एक मसीह को, भले वो किसी भी धर्म किसी भी जाति हो क्यों ना, मसीहत जाति नहीं है। मसीहत व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर और मनुष्य का। तो हर एक मसीह जब तक व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करता, अपने पापों का अंगीकार नहीं करता और प्रभु यीशु मसीह के सामने सरेंडर नहीं होता, तब तक ये वचन उसके लिए प्रभावशाली नहीं है। हमें करना है, यस बोलना है, तब जाके ये कार्य करेगा। उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। मरियम ने कहा, जो कुछ तूने कहा तेरे वचन मुझ पर ठहरे। जब बोला उसने तब जाके वो गर्भवती हुई। आपको भी बोलना है कि हे प्रभु, ये वचन जो तूने मेरे लिए आशीष के लिए लिखे हैं ये मुझ पर ठहरे। जैसे ही आप बोलोगे तब आपके जीवन में कार्य होने स्टार्ट होगा। यह है मसीहत। कैसे इस्तेमाल करता है प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें, मैं आपको बताता हूँ। एक श्रेणी है, उस श्रेणी के अंदर होकर हमें चलना होता है। सबसे प्रथम हम सरेंडर करें उसके आगे, उसके पास आकर कबूल करें, हाँ प्रभु मैं पापी था। जब हम सरेंडर करते हैं तब मेरा प्रभु हमें पवित्र करता है, और पवित्र करके क्या करता है, हमें अंदर से पूरा खाली कर देता है। फिर अपनी आत्मा से भरता है और उसके बाद जाके हमें इस्तेमाल करता है अपनी महिमा की। तो सर्वप्रथम हमें उसके पास आना होगा। आपको आत्मा चाहिए ना उसका, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, उसके सामने सरेंडर होना सीखें। आ जाए उसके सामने घुटनों पर और कहे प्रभु को, हे प्रभु ये जीवन मेरा नहीं तेरा है, इस्तेमाल। आप जान लेना आपके जीवन को बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। जो आज संसार आपको जानता नहीं है ना, आपके नाम की गवाही देगा कि वो मसीह भी है जिसने सब कुछ त्याग कर प्रभु के पीछे चला। 2026 एक तोहफे के रूप में प्रभु ने दिया है, और 2026 प्रभु चाहता है हम उसके सामने आए घुटनों पर। दोबारा दिशा में आएंगे और उसका 30वां अध्याय और 18 उसमें क्या लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। ये परिस्थिति हमने देखी। 29 से अंदर क्या देखा, बैरियों के ऊपर प्रभु ने आए, जैसे ही आज्ञाकारी हुआ बैरियों को उसने साफ कर दिया। बोले कहता क्यों है वो, ताकि विलंब क्यों करता है ऐसा, क्योंकि तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु चाहता है तुम पर अनुग्रह करना। और 19 आयत क्या बोलती है, हे सिय्योन के लोगों, यहाँ पर आप अपने लिए सोचें, जितने भी प्रभु के वो पर विश्वास करते हैं हर एक सिय्योन के लोग हैं, तुम यरूशलेम में बसे रहो। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने जो देश तुम्हें दिया है बसे हो, तुम फिर कभी ना रोगे, और तुम्हारी दोहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। आमीन। इससे बड़ा और 2026 के अंदर हमें और क्या आश्वासन चाहिए कि आप पुकार रहे हैं और मेरा प्रभु सुन रहा है। एक बच्चा अपने पिता के साथ जब होता है ना, बलवान होता है, डरता नहीं है किसी से। उसको मालूम है मेरा पिता मेरे को हर खतरे से बचाएगा, कोई मेरे को परेशान करेगा तो मेरा पिता उसके लिए लड़ेगा। वो इसमें खुश हो, बल के साथ जाता है हर जगह। ऐसा ही चाहता है प्रभु 2026 में मसीह जी है।
आपके साथ आपका पिता परमेश्वर है। जब आप बोलोगे, पुकारोगे, मेरा प्रभु क्या होता है, तुरंत सुनूंगा। मैंने सुनी इरशाद 43 और उसका 18 क्या बोलता है यहाँ पर, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। वो आशीष में आ गए बा, अब हमें करना क्या है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। जिन रीति रिवाजों से छूट कर निकले हैं, प्रभु की भी आज्ञा मानना सीखे हैं, उस आज्ञा पालन करते हुए अपने जीवन को जीते। उन रीति रिवाजों की ओर देखकर, उस ट्रेडिशन को फॉलो कर कर, उन बातों को अपने जीवन में दोहराते हुए अगर रहोगे तो 2026 की आशीषों को भूल जा, निकाल लेना प्रभु ने वहां से आपको। फिर क्यों दोबारा हम पीछे देखें मुड़कर। 2025 सारी गलतियां भूल जो भी हुई हैं क्षमा करने को तैयार है प्रभु। 2026 हमको नया महीना, जैसे मूसा के अंदर लिखा है, यही वर्ष का पहला महीना होगा और यहीं से मैं तुझे आरंभ करूंगा। आज प्रभु यहीं से हमें आरंभ करना चाहता है, एक नई सृष्टि के रूप में, एक नया बनाकर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। जब हम नए हो जाते हैं तब उसकी आज्ञा पालन करते हुए चले, पुरानी बातें भूल जाएं, क्योंकि मेरा प्रभु नहीं चाहता आपके उन पापों को देखना। लिखा उसने समुद्र के गहरे में डाल रखा है, देखता ही नहीं हुआ, पीठ के पीछे कर दिया, देखना नहीं चाहता। नया बना दिया है आपको, इसीलिए प्रभु चाहता है नए बनकर उसकी आज्ञा पालन करते हुए 2026 की आशीषों का अनुभव कर। 19वीं आयत क्या बोलती है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। चुनाव हमारे पास है। बात क्या बोलता है यहाँ पर, मैं एक नई बात कर। आप प्रभु में नई सृष्टि बनना चाहते हैं, आज्ञाकारी बने। आप प्रभु में नए होना चाहते हैं, इस वचन पे विश्वास कर और वचन की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना केवल सुनने वाले बल्कि उसको मानकर उस पर चलने वाले। प्रभु आपको बहुदायक की आशीष दे 2026 में। आइए प्रार्थना। मेरे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना निवेदन आए मेरे प्रभु प्रेस के लिए मेरे प्रभु, बच्ची आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। क्या दुख दर्द है हमें नहीं मालूम, और पूर्ण रूप से चंगाई दी मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु बमकेश के लिए मेरे प्रभु, आपके दया करुणा बच्चे के साथ रहे मेरे प्रभु। उसके पैरों के साथ मेरे प्रभु, हमने पिछली बार सुना था मेरे प्रभु, पैर सुन्न हो गए थे, नहीं खड़ा हो पाया, पर आपकी दुहाई थी जब हमने प्रार्थना करी मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु आपकी दासी ने जब प्रार्थना कही मेरे प्रभु वो खड़ा हुआ मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु, बच्चे के साथ दोबारा ऐसा ना हो मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटे हैं आप पड़े। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु विशेष करके विवाह मेरी के लिए मेरे प्रभु, आपकी दया करुणा उसके साथ भी रहे मेरे प्रभु। उसको आपने पूर्ण रूप से मेरे प्रभु आप चंगाई दे, पहले से बहुत अच्छा सुधार है मेरे प्रभु। हम चाहते हैं हॉस्पिटल से जल्द घर पे आए मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के अंदर जितने भी लोग आए हैं मेरे प्रभु, या आपके वचनों के वो सिर्फ सुनने वाले ना हो मेरे प्रभु, बल्कि उसके ऊपर चलने वाले हो, उसको मानने वाले हो। जितने ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा उनके साथ रहे मेरे प्रभु, वो भी मेरे प्रभु आपके वचनों के आहार पर चलने वाले हों, आज्ञाकारी हों, और 2026 में आशीषों का अनुभव करें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आप हमें नई सृष्टि बनाना चाहते हैं, हम जैसे ही आज्ञा पालन करते हैं उसी दिन से मेरे प्रभु आप हमें नया कर देते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।